हेलो एवरीवन, शालिनी डियर क्लास में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पे आप कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ पर कुछ डाउट्स को लेकर क्लियर करने आई हूँ, जो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं 2021 बैच के जो नए बच्चे हैं उनके लिए। उनके मन में बहुत से डाउट्स चलते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं उन सब टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगी आज कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे होनी है और आपको कैसे करनी है। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पहला मैंने लिया है कि डीएलएड 2021 बैच के बच्चों का पेपर कब होगा। दूसरा टॉपिक यहाँ पे जिस पे हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। फिर तीसरा टॉपिक है ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है। चौथा टॉपिक हमारा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। आज हम इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या है, कैसे करना है, क्या क्या होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि जो पेपर है वो कब होगा। मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ, आपका जो सेशन है डीएलएड के चारों सेमेस्टर जो होते हैं 2 साल के अंदर, उनका जो टर्म्स है वो 6 महीने का है। ये हमारी डिग्री नहीं, ये हमारा डिप्लोमा है। ये डीएलएड जो है ये एक डिप्लोमा है, तो ये 6 महीने मांगता है। अब आपका जो सेशन शुरू हुआ है 2021 बैच के जो नए बच्चे हैं वो अक्टूबर में शुरू हुआ है। अब अक्टूबर से लेके 6 मंथ आपका ये मार्च में कंप्लीट हो रहा है लगभग। तो जब तक आपका ये 6 महीने कंप्लीट नहीं हो जाता टोटली, आपका पेपर नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। पीएनपी इस समय तो बिल्कुल खाली नहीं है। उसने अभी तक 2019 बैच के जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे उनका रिजल्ट ही नहीं दिया है। फिर वो बैक पेपर करवाएगी, उसके अपने अपने बहुत टर्म्स है, वो खुद में उलझी हुई है। तो आपका पेपर अभी तो बिल्कुल नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। 6 महीने से पहले किसी भी सेमेस्टर में आपका पेपर नहीं होगा, मैं अभी से बता दे रही हूँ। हर सेमेस्टर में आपको 6 मंथ चाहिए। अब आपका जो 6 मंथ है वो मार्च में पूरा हो रहा है, मार्च में कंप्लीट हो रहा है। अब मार्च के बाद आप अप्रैल के महीने में 1 महीने की टीचिंग लगेगी, आपकी 1 महीने की टीचिंग लगेगी। आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर जाकर पढ़ाएंगे बच्चों को 1 महीने। फिर वहाँ का जब आपका टर्म कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचिंग चलती भी रहती है तब भी आपका पेपर जो है वो हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीएनपी पेपर नहीं करवा पाती है जब, तो आपकी टीचिंग पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आपका पेपर होगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि मार्च में आपका क्या हुआ, सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, अप्रैल में आपने टीचिंग की और मई में फिर आपका पेपर होगा। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप आराम से एक एक टॉपिक को क्लियर कर कर पढ़िए, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत पढ़िए और भगा भगा के मत पढ़िए कि बस देख लीजिए हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ लिखते समय बहुत प्रॉब्लम होती है और टू द पॉइंट चीजें बनती नहीं है। 1 नंबर का भले क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये तरीका थोड़ी है कि आप उसको एक शब्द में लिख के आइए। आप उसको एक लाइन तो लिखेंगे ही। तो वो चीजें, जब आपके लिए सब्जेक्ट नया है, इसमें चीजें नई है और 8 सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा फोकस करके थोड़ी अच्छे से पढ़ना होगा ना। तो बात क्लियर समझ में आई आप सबको कि हमारा जो पेपर है वो मई से पहले नहीं होगा, 6 महीने पूरे कंप्लीट चाहिए। तो अभी आप कोई चिंता मत करिए, अपने सब्जेक्ट को थोड़ी पढ़ते जाइए। दूसरा टॉपिक यहाँ पे है कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। सेकंड टॉपिक यहाँ पे है कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं, जिसमें से 3 पेपर हमारे टोटल 50 नंबर के हैं और सारे 25 नंबर के हैं। अब मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, जो ये 3 सब्जेक्ट 50 नंबर के हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसको आप कभी ना पढ़े ना जानते हैं। जो बच्चे बीए करके आए रहते हैं वो एजुकेशन से किए रहते हैं, एडुकेशन से, तो उनको कुछ पता रहता है। बट और अदर साइड के जो बच्चे रहते हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहती है कि शिक्षण अधिगम क्या है, बाल विकास क्या है, कोई नॉलेज नहीं रहती है। तो आपको सबसे ज्यादा जो चीजें ध्यान रखनी है, 50 नंबर के जो पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 47, 48 नंबर तक मिले। मुझे खुद 48 नंबर मिले हुए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। इसलिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये मत सोचिए कि मोटा है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे। आप 50 नंबर वाले सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करिए। और जो 25 नंबर वाले हैं वो सब हमारे बेसिक है। मैथ हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ हमारी हर क्लास में रही है। किसी बैकग्राउंड के बच्चे हों, वो 8 तक 9 तक तो मैथ पढ़ते हैं और इसमें 10 तक की ही मैथ है, तो मैथ हम पढ़े थे। हम साइंस भी लगभग पढ़े हुए हैं। हम एसएसटी भी हमारा 50 नंबर का है, लेकिन हम थोड़ा
थोड़ा बड़ा पढ़ेगा अकबर लोग के बारे में, पानीपत के युद्ध के बारे में, और ये ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन, ये पंचायत, जिला पंचायत है, कैसे जैसे चुनाव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आम भाषा में हम जानते भी रहते हैं। हमारा साइंस हो गया, इसी तरह हमारा मैथ हो गया है। फिर हमारा कंप्यूटर है, आप मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉइड सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हैं, तो मोबाइल भी, कंप्यूटर भी एक आम है, बहुत दिक्कत की कोई बात नहीं है इसमें। आपका कंप्यूटर हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका मैथ हो गया, फिर आपके 50 नंबर के 3 सब्जेक्ट ये हो गए। हिंदी आप शुरू से पढ़ते ही हैं, और संस्कृत है जो थोड़ा सा हिंदी से मिलता जुलता है, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तीसरा टॉपिक यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मैं पहले ही बता दी हूँ, फिर बता रही हूँ। 50 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण ये मान के चलिए कि क्योंकि जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम है, टेट में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, और बाल विकास सिर्फ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, अदरवाइज किसी सेमेस्टर में है नहीं। और पूरा बाल विकास का ही क्वेश्चन टेट में पूछा जाता है। सीटेट में तो थोड़ी पूछा जाता है जो सामाजिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन टीटी के पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये परिभाषा किसने दी है, ये रूल किसने लाया है, तो उस समय दिमाग हिल जाता है। इसलिए अभी से बता रही हूँ, बहुत फोकस करके बता रही हूँ कि सीडीपी की क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, अच्छे से पढ़िए। जो चीजें हुई हैं वही बता रही हूँ, जो जैसा हुआ, जैसे हम लोगों ने पेपर दिया है किया, क्योंकि उस वक्त इतना कुछ ब्रॉड में रहता है कि क्योंकि हर सेमेस्टर नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे 50-50 नंबर के, तो जो ये डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीडीपी बाल विकास है, तो इसको एकदम चाट लीजिए। सीधी भाषा में बता रही हूँ, एकदम इतना पढ़ लीजिए कि क्लियर रहे, बस हर रिवाइज करिए। ये मत सोचिए कि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास देके बंद कर लीजिए। आप खाली बैठे रहिए तो रिवाइज कर लीजिए, एक बार कॉपी उठाइए और पलट के देख लीजिए, क्योंकि ये इतना ही काम आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सीडीपी से पूछे जाएंगे, शिक्षण अधिगम से पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट बात उसमें ये है कि मैथ जो है ना, ये डीएलएड का राजा है। एकदम सही बात बता रही हूँ, ये मैथ अगर बैक लगी तो आप नाक रगड़ लोगे, लेकिन जल्दी मैथ निकलती नहीं है। इसीलिए बता रही हूँ, कुछ भी हो जाए, आप और सब्जेक्ट तो रट लोगे, कुछ भी लिख के चले जाओगे तो कुछ मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बड़ा पढ़े रहोगे, बना के लिख के चले जाओगे, तब भी नंबर मिल जाता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ बनाई हुई खिचड़ी नहीं पकती है, जो टू द पॉइंट है वही होगा। मैथ की कॉपी पर कभी कभी इतने खड़ूस लोगों को मिल जाती है, सही भी लिखा हुआ गलत कर देते हैं। इसीलिए आप इतना फोकस होके मैथ पर वक्त दीजिए, हर रोज बिल्कुल मत, 1 घंटे 2 घंटे जरूर लेके बैठिए, आदत बनी रहेगी, बहुत वक्त आप कर ले जाएंगे। टेट में भी मैथ भर भर के पूछी गई है, सीटेट में भी, सुपर टेट में भी, तो अभी से तैयार करते रहिए, बेनिफिट आपको ही है। इतना फोकस करके चलिए कि मैथ राजा जो सब्जेक्ट इसमें है डीएलएड में, हमें इसको किसी भी सेमेस्टर में इसमें बैक नहीं लेनी है। और किसी में होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नहीं लेनी है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक बात और मैं आपको ये बता दूं, लास्ट टॉपिक यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। ये 50 नंबर के जो 3 पेपर हैं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। हिंदी में 25 में से 20 हाईएस्ट, कभी कभी मूड में रहा या कुछ भी रहा तो 22, 21, 23 मिल गया। कभी कभी अच्छा होता है तो 25 में से 25 भी मिल सकता है, कोई इसमें बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज मान के चलिए तो 20 नंबर, हर 25 में से 20 नंबर, 50 वाले में 45, 48, कभी कभी बहुत अच्छा लिखा रहा किसी ने तो अच्छा नंबर मिल गया। और एक बात और इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको, तो राइटिंग भी इसमें मैटर करती है, लिखने की जो लिखावट है वो भी मैटर करती है इसमें। आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके आइए, लिखिए, ये नहीं कि आप एक लाइन का क्वेश्चन 2 पन्ने में लिख के आइए, ये कोई तरीका नहीं होता है। अच्छी बातें लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, फैक्ट लिखिए, और थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के करिए तो चीज़ें हो जाती, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे 50 नंबर वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर सेमेस्टर में है। तो और सारे जो सब्जेक्ट है वो आप रिवाइज करते रहिए, सीरीज पढ़ते रहिए। अभी सीरीज अवेलेबल है ऑनलाइन, आप वहाँ से ले लीजिए, वेट मत करिए एग्जाम आएगा तब लेंगे, ले लीजिए। क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन तरीका आप जब देख लेंगे तो वो चीज़ें मैं आपको अभी इसलिए नहीं करवा रही हूँ सीरीज, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ लीजिए, मैटर उसमें क्या दिया गया है, फिर आपको मैं सीरीज क्वेश्चन वाइज सब कुछ करवाऊंगी। आपकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हर एक क्लास टाइम टू टाइम जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगी, और सही मिलेगी, फालतू की बातें नहीं मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मिलेगी, जो बच्चों के एग्जाम में बेनिफिट है उनके यूजफुल रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको और चेंजेस चाहिए या कुछ भी चीजें आपको चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, मैं उस चीज को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। चैनल से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।